नमस्कार जातकों। तो हम लोग आजकल बात कर रहे हैं दिसंबर माह की 2025 के आखिरी महीने दिसंबर की एनुअल वीडियोस मैंने डाल दी हैं। आप लोग को टाइम मिले तो देख लीजिएगा। थोड़ा पहले इस मंतव्य से डाली हैं ताकि ग्रहों के प्रति आप सुरक्षा ले सकें या जो सावधानियां चाहिए उनको आप अपना सकें। यहाँ पे मकर लग्न, लग्न में 10, कैप्रिकॉर्न एसेंडेंट। आप जानते हैं, अब आपको महसूस होता है कि कैप्रिकॉर्न को किस किस चीज़ों से गुजरना पड़ता है। यहाँ अंतर क्या है, आने वाले मंथ दिसंबर 2025 की बात कर रहे हैं हम। वक्री बृहस्पति वक्री मोड में है, ठीक है। वक्री बृहस्पति ग्रह होते ही हैं वक्री मोड में। बैठा है सेवेंथ हाउस में। सेवेंथ हाउस में कर्क का बृहस्पति उच्च का होकर बैठा है, मैंने प्लस लिख दिया है। अब चूंकि वक्री है तो ये स्थान बदलेगा, तो बजाय एंटी क्लॉकवाइज जाने के जो ग्रहों की सामान्य गति है ये उसका खंडन करते हुए क्लॉकवाइज चलेगा, राहु केतु की तरह। तो देखिए, बजाय ये आपके अष्टम में आने के, ये आपके कहाँ आ गया है, क्लॉकवाइज चलते हुए सिक्स्थ हाउस में आएगा। बृहस्पति उच्च का था, वो सिक्स्थ हाउस में 6 दिसंबर का आएगा। तो ऐसे में क्या असर देगा, क्या फर्क पड़ेगा और नक्षत्रों के क्या चेंजेस रहेंगे दिसंबर में, इस पे हम बात करते हैं। बृहस्पति महाराज से ही स्टार्ट करते हैं। देखिए, बृहस्पति 9th और 12th का मालिक होता है, यानी धनु और मीन का मालिक बृहस्पति। कैप्रिकॉर्न्स आपका डबल मार्केश में आता है। डबल मार्केश का मतलब यह नहीं होता कि बृहस्पति की दशा आपको परेशान करे, इससे कोई मतलब नहीं है। डबल मार्केश का मतलब यह है कि बृहस्पति की शेड बिगड़ती है तो ये आपको परेशान करता है। ये डबल मार्केश का कॉन्सेप्ट होता है। बृहस्पति बैठा है आपके 7th हाउस में उच्च का होके। ग्रह जब उच्च या नीच का होके बैठा होता है तो जहां का मालिक है वहां हलचल लाता है, जहां देखता है वहां हलचल लाता है। बृहस्पति देख रहा है आपके लग्न में, मकर राशि को बृहस्पति की शेड है, तो ये हेल्थ इशू लाता है। इंटरनल लेथार्जिक कंटेंट, बॉडी के अंदर के आलस्य से जनित होने वाली समस्या इसने लानी है 6 दिसंबर को। अब उसके बाद ज्यादा लाएगा जब ये आएगा आपके 6th हाउस में 6 दिसंबर को। तो बृहस्पति यहाँ पे उच्च का होकर बैठा है, हलचल लाता है कहाँ, आपके 12th हाउस में, 3rd हाउस में। भाई बहनों की साइड हलचल मचती है आपके इस उच्च के बृहस्पति के चलते। चाहे भाई बहनों का आपस में मतभेद हो, कुछ हो, इस तरह का कुछ चलता है आर्गुमेंट। तो बृहस्पति महाराज यहाँ बैठ के 7th हाउस में आपके उच्च का होकर बैठा है। देखिए, लग्न में नीच की राशि को देखता है। यदि आपका बृहस्पति में चंद्रमा में सूर्य चल रहा है तो आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि 7th हाउस का लॉर्ड चंद्रमा, अष्टम का लॉर्ड सूर्य भी आपके मार्केश की शेड में आता है। डबल मार्केश आपका बृहस्पति होता है, अकेला ऐसा ग्रह है। तो यहाँ पे यानी बृहस्पति महाराज के चलते यदि आपका, मैंने बताया, चंद्रमा और सूर्य चल रहे हैं तो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, क्योंकि देख रहा है लग्न में नीच की राशि को। अब बृहस्पति महाराज यहाँ 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th देखता है आपके लाभ वाले खाने में, आपके मंगल की राशि को। स्पाउस की साइड से फंक्शन का भी योग बनाता है, यानी निकलने से पहले यहाँ से स्पाउस की साइड से फंक्शन इत्यादि होने का योग बनाते हैं, जहाँ फैमिली का गेट टुगेदर होता है। कैप्रिकॉर्न हालांकि गेट टुगेदर में जाना पसंद नहीं करता, मैंने बताया हुआ है पहले से। तो बृहस्पति यहाँ लाभ दे जाते हैं स्पाउस को, यानी आपके स्पाउस को लाभ दे जाएंगे। यदि आपके स्पाउस कोई जो है एग्जाम देना चाहते हैं, किसी चीज में अपीयर होना चाहते हैं, तो ये इनके लिए फ्रूटफुल रहेगा। देख रहा है लग्न में तो हलचल आती है, आपको लेके 7th हाउस में हलचल आती है। स्पाउस वाले खाना फ्लक्चुएटिंग हो जाता है, वो आपके लिए कॉमन चीज है, उसके आप अभ्यस्त हो गए होंगे। 7, 8, 9 कहाँ देख रहा है, अपनी ही राशि में। टेम्परामेंट का फ्लक्चुएशन लाता है ये आपके लिए। तो टेम्परामेंट, ज्यादा चिंतन करना पड़ता है आपको 6 दिसंबर से पहले पहले, जब तक बृहस्पति शिफ्ट न हो। उस टेम्परामेंट के फ्लक्चुएशन से बचिएगा। फिर उच्च का होकर बैठा है, बताया मैंने, आपके भाई बहनों की साइड हलचल लाता है। हाँ, बृहस्पति में सूर्य में चंद्रमा है, तो हो सकता है भाई बहनों की साइड से किसी की नेगेटिव सूचना मिले आपको, वो अलग बात है। तो बृहस्पति ने लाभ देना है, स्पाउस के साइड से भी आपको लाभ देना है, ऐसा योग बनाना है। शिफ्ट हो जाएंगे ये 6 दिसंबर को आपके 6th हाउस पे, बुध की राशि पे। जैसे ही बृहस्पति आया, स्वास्थ्य का ध्यान रखना है आपने, हेल्थ इशू लाएगा। मैंने बताया, बॉडी के अंदर के आलस्य से जनित होने वाली समस्या बृहस्पति महाराज यहां लाने का योग बनाएंगे। लेकिन बृहस्पति विदेश की भूमि से लाभ भी दे जाएगा 6 दिसंबर के बाद। यदि आप विदेश जाना चाहते हैं, लंबे समय से जा नहीं पा रहे हैं, वीजा का मैटर फंसा है, उसको सॉर्ट आउट करेगा। साथ ही साथ यदि विदेश की धरती पे आप रहते हैं तो वहां पे ये आपके परमानेंट रेजिडेंसी का अगर कोई मैटर फंसा हुआ है तो उसको सॉर्ट आउट करता है। यहाँ 6th हाउस में बैठ के 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th कहाँ देख रहा है, आपके काम धंधे में एनिमिटी का योग लाता है। शुक्र की राशि को देख रहा है, तो बृहस्पति और शुक्र को आपने साधना पड़ता है 6 दिसंबर के बाद काम धंधे में मजबूती के लिए, अदरवाइज वहां एनिमिटी लाता है, दुश्मन पैदा करता है।
खैर दुश्मन भी आपके हर जगह पैदा होते हैं, मैंने बताया हुआ है आप लोगों के जो इन्फॉर्मेटिव वीडियोस डाली हैं कैप्रिकॉन्स की। बृहस्पति महाराज 12th हाउस में देखेंगे, भ्रमण का योग बनाएगा, ये घूमने का योग बनाएगा, आपके विदेश जाने का योग बनाएगा, बाहर के संबंधों से लाभ दे जाएगा, निश्चित रूप से काम धंधे में मैंने बताया बाहर जाना चाहते हैं इसका योग बनाएगा। 7, 8, 9 सेकंड हाउस में देखेगा, पैतृक संपत्ति प्राप्त होने का योग बनाएगा, लाइनेज के लोगों से आर्गुमेंट का भी योग बनाएगा, थोड़ा उससे भी बचना होगा। 6th हाउस में बैठ के टेम्परामेंट का इशू लाएगा, थोड़ा भी असावधान होते हैं कैप्रिकॉन्स तो आपको जो है बीपी, शुगर इत्यादि के, ट्राइग्लिसराइड, कोलेस्ट्रॉल, खासकर बीपी शुगर का ये इश्यूज आ जाते हैं, बैकबोन का पेन, गर्दन में दर्द, इस तरह का आभास, या हेडेक या माइग्रेन, ऐसे इश्यूज लाएंगे ये बृहस्पति महाराज। तो आपको एक्टिव रहना है 6 दिसंबर के बाद, जब तक बृहस्पति महाराज की या तो आपकी दशा है या बृहस्पति महाराज बैठे हैं आपके 6th हाउस में। उसके बाद शनि महाराज स्वयं बैठे हैं आपके 3rd हाउस में। यहां बृहस्पति वक्री मोड में है, वक्री मोड में धन का योग दे जाता है, याद रखिएगा, काम धंधे से भले ही अपने शुक्र की राशि को देख रहा हो। शनि महाराज आपके जो हैं बैठे हैं 3rd हाउस में। शनि में एक जिक्र और करूंगा उससे पहले, बृहस्पति देख रहा है 12th हाउस में, जब अपनी राशि को देखता है तो धन लाभ का योग बनाता है। तो खैर अब यहाँ पे शनि महाराज 3rd हाउस में बैठ के मालिक बनते हैं आपके लग्न के, लॉर्ड शनि है, आपके 2nd हाउस का लॉर्ड शनि है, ठीक बात है। शनि थोड़ा भी फ्लक्चुएटिंग हो गया, नीच का हो गया तो हलचल लाता है, उच्च का हो गया तो भी हलचल लाता है। अब शनि महाराज बैठे हैं आपके 3rd हाउस में हैं, धन का योग दे जाएगा। शनि की पोजीशन कैप्रिकॉन्स कुंडली में थोड़ी भी बेहतर हो, हालांकि ये 2nd हाउस का लॉर्ड बनता है तो लग्न का लॉर्ड होने के बाद भी कंडीशनल मार्केश में आता है अगर अपनी राशि में न बैठा हो, मैंने इन्फॉर्मेटिव वीडियोज में क्लियर किया है इस चीज को। इसके बाद भी शनि की पोजीशन आपकी कुंडली में ठीक है, 3rd हाउस में बैठा है, 6th हाउस में बैठा है, ऐसे देने वाले खानों में बैठा है, माइनस माइनस प्लस करता है शनि, मैंने बताया हुआ है। उस स्थिति में आप नीलम पहन सकते हैं, लेकिन शनि की दशा निकल जाए तो उसमें नीलम उतार दिया करें। तो शनि महाराज यहां बैठ के 3rd हाउस में टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन लाएंगे और टेम्परामेंट में बढ़ोतरी भी लाएंगे, इंक्रीमेंट भी लाएंगे। 1st, 2nd, 3rd देख रहा है शुक्र की राशि को, संतानों को लेके ये आपका मस्तक ऊंचा करेगा, ऐसा योग बनाएगा, और संतान होने का भी योग बनाएगा। यानी शनि की दशा है आपकी तो संतान होने का योग बनता है, बृहस्पति की दशा है तो विवाह का योग बनाता है। शनि महाराज 1st, 2nd, 3rd देखिए टेक्निकल एजुकेशन का योग बनाएंगे आपके, आपकी संतानों के, यदि वो एजुकेशन ले रही हैं तो, या यदि आप एजुकेशन ले रहे हैं तो। उसके बाद देखेगा ठीक सामने अपने मित्र बुध की राशि में भाग्य से संतान का योग बनाएगा। तो कैप्रिकॉन्स यदि प्रयासरत हैं संतान के लिए तो आपको ये संतान होने का भी योग बनाएगा, भाग्य जागृत करेगा, आपका लग्न का लॉर्ड है देखिए। उसके बाद भाग्य से आपको पैतृक संपत्ति दे जाएगा, धन को सेव करने का योग बनाएगा, जो दुष्कर मुश्किल काम होता है आपके लिए आने वाले मंथ में शनि की दशा है तो। और शनि महाराज यहाँ पे 7, 8, 9, 10 देख रहा है 12th हाउस में, विदेश संबंधी कामों से, ऑनलाइन कामों से, चाहे आप कोई यूट्यूबर हो, चाहे आप ऑनलाइन सट्टा खेलते हो या ऑनलाइन काम करते हो, तो उसमें आपको लाभ का योग बनाना है। बाहर के संबंधों से, विदेश की धरती से लाभ का योग बनाएगा, समुद्र के पास के शहर से लाभ देने का शनि महाराज ने यहां योग बनाना है। आपकी संतानों का भी भाग्योदय करता है, संतानों को भी भाग्य से विदेश जाने का योग बनाएगा। आपको स्वयं शिक्षा के लिए विदेश जाने का भी योग शनि महाराज ने बनाना है, यदि आप इस संबंध में प्रयासरत हैं, क्योंकि भाग्य वाले खाने का मालिक बुध है। मैं हमेशा समझाता हूं कैप्रिकॉन, बुध को साधना पड़ता है, शनि न्याय का देवता है, लग्न का लॉर्ड, और बुध आपके भाग्य वाले खाने का मालिक परम न्याय का देवता है। बुध साफ कहता है कि आप न्याय करेंगे, मैं न्याय दूंगा, यू विल डू जस्टिस, आई विल डू जस्टिस। तो आपको ताकत झोंकनी पड़ती है, पूरा एफर्ट लगाना पड़ता है। ऐसे में शनि आपको भाग्य से विदेश भेजने का, संतानों को विदेश भेजने का, संतानों को काम धंधे के लिए विदेश भेजने का, ऐसे योग बनाएगा 3rd हाउस में बैठ के। उसके बाद आते हैं हम आपके राहुदेव पे। राहुदेव कहां बैठे हैं? आपने कहा साहब 2nd हाउस में बैठे हैं, केतु बैठा है आपके 8th में। यदि मान लीजिए आपका केतु की दशा होती है या राहु की दशा होती है सूर्य के साथ, अब सूर्य की राशि को देख रहे हैं तो उस पर ग्रहण लगाते हैं, सूर्य आयु वाले खाने का मालिक है, तो आयु में हलचल, लेकिन परेशान होने की जरूरत नहीं है जब तक साथ में बृहस्पति के साथ सूर्य या चंद्रमा की दशा है, उसके साथ जो है राहु केतु आते हैं। यानी बृहस्पति आपकी की महादशा हो, उसमें आपकी चंद्रमा की दशा हो, अंतरदशा कॉम्बिनेशन, महादशा अंतर प्रत्यंतर सूक्ष्म का, और साथ में सूर्य के साथ राहु या केतु हो, तो अपने हेल्थ इश्यू का ध्यान रखिएगा। केतु महाराज यहाँ आपके 2nd हाउस लाइनेज वाले खाने में, पीढ़ी वाले खाने में हलचल का भी योग बनाते हैं कि हो सकता है आपको किसी के पोस्ट या रिचुअल में जाना पड़े, ऐसे चांसेस बनते हैं। तो राहुदेव शनि की राशि में बैठे हैं, राहु का शनि के साथ कंपोजिशन होता है, महादशा अंतरदशा में पैतृक संपत्ति प्राप्त करने का योग बनाएगा, जमीन इत्यादि या वाहन इत्यादि खरीदने का योग बनाएगा राहु अपने चलते।
हाँ, बस सूर्य के साथ कॉम्बिनेशन नहीं आना चाहिए। पैतृक संपत्ति प्राप्त करने का योग बनाएगा। राहु के साथ मंगल आता है अकल्ट की सिद्धि प्राप्त करने का, तांत्रिक सिद्धि प्राप्त करने का, या तांत्रिकों के सहयोग से किसी लाभ को प्राप्त करने का योग बनाना है। यदि आपकी केतु की दशा है, सेकंड हाउस में देख रहा है, लाइनेज में हलचल लाएगा। सेविंग के केतु की दशा होने पे सेविंग किए हुए धन को किसी भी हालत में मत छुइएगा, चाहे आपने वो स्टॉक में सेविंग की हो, चाहे आपने म्यूचुअल फंड में की हो, चाहे एफडीज में की हो, तो उस सेविंग को तोड़ना नहीं है। ये केतु ऐसे योग बनाएगा कि ऐसे हालात बन जाएं आपको सेविंग को तोड़ना पड़े। तो केतु की दशा अंतरदशा होने पे आपको ये ध्यान रखना है। केतु स्वास्थ्य में ऊंच नीच भी लाएगा। तो ये राहु केतु की पोजीशन है। अब आपके हम आते हैं फोर्थ हाउस में। फोर्थ हाउस में 1 लिखा है, 1 और 8 का मालिक मंगल। ठीक है, मंगल की दशा में आप मूंगा पहन सकते हैं, थोड़ी भी मंगल की पोजीशन बेहतर है तो। अब मंगल महाराज स्वयं कहां बैठे हैं? मंगल बैठा है आपके लाभ वाले खाने में, अपनी राशि में। पहली बात तो ये लाभ दे जाता है, लाभ से मन का सुकून दे जाएगा। कब? 8 दिसंबर तक बैठा हुआ है अपनी राशि में, तो मंगल ने लाभ दे जाना है। मंगल के चलते संतान का योग बनना है, तो यहां शनि की दशा भी संतान का योग बनाएगी, मंगल की दशा भी संतान का योग बनाएगी। अब शनि में मंगल आ गए तो एजुकेशन में गैप ले आएगा। शनि आया है शुक्र के साथ तो विदेश भेजेगा शिक्षा के लिए, शनि आया है बुध के साथ तो भी विदेश भेजेगा शिक्षा के लिए संतानों को या आपको। और शनि यहां पे टेक्निकल एजुकेशन का योग बनाएगा, लेकिन शनि और मंगल का कॉम्बिनेशन है तो शिक्षा में गैप लाएगा। आपको थोड़ा डाउनशिप से बचना होगा शिक्षा के दौरान। मंगल महाराज बैठे हैं लाभ वाले खाने में, लाभ का योग बनाएंगे। 8 दिसंबर तक यहां है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ देख रहा है। राहु देव को सेकंड हाउस में लाभ देगा, जिसको नीच काम से प्राप्त लाभ से सेविंग का योग बनता है आपके। यानी नीच काम से, नीच काम क्या होते हैं मैंने समझाया है वीडियोस में, देखिएगा। नीच काम से जो धन प्राप्ति होती है आपको, उससे सेविंग होने का योग बनेगा आपके 8 दिसंबर से पहले पहले। मंगल महाराज देख रहे हैं, देखिए 8 दिसंबर तक आपके 7 और 8, यानी आपके देख रहे हैं संतान वाले खाने में, संतानों को लाभ दे जाएगा। बिरादरी में संतानों के होने का योग बनाएगा, यानी आपके संतान का होने का योग बनाएगा। 7 और 1 8 से देख रहा है ये आपके बुध की राशि को। यदि मंगल में बुध है तो आपको लोनिंग के ट्रैप से, लिटिगेशन से बचना है। अपना सेव्ड मनी मत छेड़िएगा, किसी को पैसा नहीं देना है। मंगल चाहे आपके 8 दिसंबर तक अपनी ही राशि में बैठे, चाहे आपके 8 दिसंबर के बाद 12th हाउस में आए, दोनों में लिटिगेशन से बचना है, लोनिंग के ट्रैप से बचना है। लोनिंग बिल्कुल नहीं लेनी है, आपने ध्यान रखिएगा यदि मंगल की दशा अंतरदशा है, अदरवाइज ट्रैप में फंस जाएंगे। तो मंगल महाराज ने यहां बैठ के बुध की राशि को देख रहा है। मंगल में बुध आता है, शत्रु बढ़ाएगा, आपके पीठ पीछे घात करने वाले दुश्मन देगा, लाभ से चिढ़ने वाले दुश्मन देगा, मन के सुकून का हनन करने वाले दुश्मन देगा। माता की साइड से जो रिश्तेदार होंगे आपके अपोनेंट हो जाएंगे, यानी आपको वो भले ही सामने भाई साहब कहें, दद्दा कहें, जो कहते हो, लेकिन वो पीठ पीछे आपके लिए बेहतर नहीं कहेंगे, ऐसा योग बनाएगा। यानी माता की साइड से जो रिलेशन है ननिहाल से, वहां संबंध बिगाड़ेगा। अब मंगल महाराज शिफ्ट हो जाएगा 8 दिसंबर को 12th हाउस में आपके, तो मंगल 12th हाउस में आया, एक्सपेंडिचर का योग बनाएगा। मंगल में बुध चल रहा है आपका, पैसा खर्च होगा मेडिकल लाइन में, थोड़ा बच के रहिएगा। बच के क्या रहना है, कोशिश कीजिएगा ऐसा काम ना हो कि आपको मेडिकल लाइन में धन खर्च करने का योग बने। और 12th हाउस में बैठ के मंगल देख रहा है सीधे, शत्रु पक्ष बढ़ा देगा, विदेश भेजने का योग बनाएगा, विदेश की धरती में मन का सुकून दे जाएगा, विदेश की धरती में लाभ दे जाएगा। वो सब बातें ठीक हैं, लेकिन ये स्पाउस वाले खाने में देखिए, देखेगा आपने नीच की राशि को, तो स्पाउस को स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाएगा। यदि मंगल में आपके 8 दिसंबर के बाद मंगल के साथ आपका बृहस्पति महाराज के साथ चंद्रमा है, तो आपके स्पाउस को घात का योग बनेगा, स्पाउस के स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाएगा, उसका ध्यान रखिएगा। मंगल के चलते 8 दिसंबर के बाद भी मैंने बताया लोनिंग के ट्रैप से बचेंगे, लिटिगेशन से बचेंगे, अदरवाइज लोन लेंगे तो आप लंबे ट्रैप में फंसेंगे, इससे बचिएगा। मंगल यहां बैठ के 12th हाउस में फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ कहां देख रहा है, शनि महाराज को टेम्परामेंट में हलचल लाएगा। हालांकि मन के सुकून वाले खाने का मालिक है, बाहर की धरती से मन का सुकून दे जाएगा, पर टेम्परामेंट में हलचल लाएगा। और लाभ वाले खाने का मालिक है, यानी बाहर के संबंधों से या नीच काम से या मंगल बुध आने पे जो है वो लॉटरी सट्टा जुआ ट्रेड झटके वाले काम से ऐसा लाभ देगा जिससे आपका टेम्परामेंट बढ़े। लेकिन कैप्रिकॉन्स, पैसे का नियम समझ लें, आपने पैसा कमाया, आपके चेहरे पे एक्सप्रेशन नहीं आने चाहिए। आप पैसा कमाया, थोड़ा भी मुस्कुरा दिए तो आपको सबसे पहले आपकी अपनी नजर लगेगी, वो पैसा सेविंग में नहीं जाएगा। तो यहाँ पे देख रहा है, बताया मैंने आपके 6th हाउस में, और स्पाउस वाले खाने में हलचल लाता है, स्पाउस से आर्ग्यूमेंट का योग बनेगा, स्पाउस से विवाद होगा। मंगल में बुध आता है तो स्पाउस से लिटिगेशन का योग बन सकता है। ऐसी स्थितियां मंगल महाराज ने करनी है। आपके 5th हाउस में 2 लिखा है, 2 और 7, विष और तुला का मालिक शुक्र योग कारक ग्रह होता है, इसलिए कैप्रिकॉर्न थोड़ा भी अगर समझदार होता है और रोमांटिक होता है तो वो स्त्रियों से पैसा निकाल लेता है।
ठीक है, खासकर अजनबी नारियों से, बहन से भी लाभ का योग बनता है आपको देखा जाए तो। अगर जो है आपके पोजीशन जो है शुक्र की बहुत गलत ना हो तो ये योग बनाता है। शुक्र बैठ गया 6th हाउस में तो काम धंधे में आक्षेप का योग बनाएगा, अपोजिट सेक्स आक्षेप लगाएंगे, ऐसा भी योग बनाता है। तो शुक्र का फ्लक्चुएशन देखना पड़ता है। शुक्र बैठा है आपके मंगल की राशि में, कहां देख रहा है? सीधे आपके शिक्षा वाले खाने में देख रहा है। कब? 21 दिसंबर तक शुक्र देख रहा है आपके एजुकेशन वाले खाने में। एजुकेशन का योग बनाता है, एजुकेशन में इश्क मोहब्बत करेगा, उससे बचिएगा। उसके बाद संतानों को आपके जॉब दे जाएगा, आपको स्वयं जॉब दे जाएगा यदि आप प्रयास कर रहे हैं जॉब के लिए और शुक्र की दशा है तो आपके इसने जॉब का योग बनाना है। शुक्र महाराज फिर से बोल दूं, आपके स्वयं शिक्षा के दौरान इश्क मोहब्बत का योग बनाएगा, उससे बचिएगा, अदरवाइज वो इश्क मोहब्बत आपके एजुकेशन में गैप लाएगी, ऐसे चांसेस बनाएगी। शुक्र यहां पे मैंने बताया 2 और 7 का मालिक है तो आपको लाभ दे जाएगा संतानों की साइड से, संतानों को जॉब देगा, संतान होने का योग बनाएगा। शुक्र शिफ्ट हो जाएगा 21 दिसंबर को 12th हाउस में बृहस्पति की राशि में, देखेगा 6th हाउस में, अपोजिट सेक्स से आक्षेप का योग बनाएगा, भ्रमण का योग बनाएगा, घूमने का फैमिली के साथ, गेट टुगेदर हो सकता है आपकी फैमिली में या आप कहीं बाहर जाएं घूमने के लिए, ऐसे भी योग बनाएगा दिसंबर में आपका। शुक्र महाराज 12th हाउस में आपके मंगल के साथ आता है तो लग्जरियस आइटम खरीदने का या वाहन खरीदने का या जमीन खरीदने का या ज्वेलरी खरीदने का योग बनाएंगे। शुक्र 12th हाउस में बैठ के आक्षेप भी लगाएगा, अपोजिट सेक्स से इसको ध्यान रखिएगा। तो ये शुक्र की पोजीशन है। काम धंधे में दुश्मन पैदा करेगा, काम धंधे में 21 के बाद विदेश की धरती जाते हैं, सफल हो जाएंगे, समुद्र के पास में जाएंगे, घर से दूर जाएंगे। कब? 21 दिसंबर के बाद। तो आपको काम धंधे में लाभ दे जाएगा, संतानों को भी लाभ दे जाएगा। उसके बाद यहां आते हैं हम आपके 6th हाउस पे, क्या लिखा है? 3 और 6, मिथुन और कन्या का मालिक क्या होते हैं? बुध महाराज होते हैं। कहां बैठे हैं बुध महाराज? ये बैठे हैं आपके एम्प्लॉयमेंट वाले खाने में। कब तक बैठा है? 7 दिसंबर तक बुध शुक्र की राशि में बैठा है आपके 10th हाउस यानी एम्प्लॉयमेंट वाले खाने में। पिता की साइड से लाभ दे जाएगा, पैतृक संपत्ति का लाभ दे जाएगा यदि बुध में शनि या राहु की दशा आती है। उसके बाद बुध महाराज यहां बैठ के कब तक बैठे हैं? 7 दिसंबर तक। 7 दिसंबर से 30 दिसंबर यानी एंड ऑफ दिसंबर तक लगभग ये रहेगा आपके लाभ वाले खाने में। अब बुध 3 और 6 का मालिक है, भाग्य वाले खाने का मालिक है। 7 दिसंबर से पहले पहले भाग्य से नौकरी दे जाएगा। बुध विदेश को भी दिखाता है, बृहस्पति के साथ आता है, विदेश भेजने का योग बनाएगा, स्थान बदलेगा आपका, आपकी एजुकेशन ऐसी करवाएगा कि आपके जो काम दे आगे काम दे जाए, ऐसी शिक्षा का योग बनाएगा। बुध महाराज बैठ के मालिक कहां है? 6th हाउस का, तो काम धंधे में चेंजेस का योग लाएगा जो गलत नहीं होगा। यानी बुध के चलते 7 दिसंबर से पहले पहले आप चाहें तो अपना स्थान बदल सकते हैं, ऐसे भी योग बनाएगा, मकान बदलने का योग बनाएगा या काम धंधे में चेंजेस का योग बनाएगा, विदेश की धरती से भाग्योदय करेगा, काम धंधा भाग्य से दे जाएगा, भाग्य से जलने वाले दुश्मन भी पैदा करेगा। दुश्मन तो होते ही हैं, फिर से बोलता हूं, तो दुश्मनी का देखिए और दुश्मनों का आपको अभ्यस्त हो जाना चाहिए। जितना इग्नोर करेंगे दुश्मनों को, जितना 7th हाउस के फ्लक्चुएशन को इग्नोर करेंगे स्पाउस वाले खाने के, उतना जीवन में राइज करेंगे। 7 दिसंबर से 30 दिसंबर बुध रहेगा मंगल की राशि में। अब मंगल बुध की पड़ती नहीं है तो लाभ वाले खाने में फ्लक्चुएशन आएगा, लेकिन नीच काम से, झटके वाले काम से धन दे जाएगा आपको ये 7 दिसंबर के बाद 30 दिसंबर तक, जब तक बैठेगा आपके लाभ वाले खाने में, क्योंकि भाग्य से लाभ दे जाएगा। देखिए ऐसा योग बनाएगा। उसके बाद मालिक कहां है? 6th हाउस का, तो ये आपके भाग्य से जलने वाले दुश्मन पैदा करेगा। सूर्य बुध का कॉम्बिनेशन आता है, लॉटरी सट्टा जुआ से पैसा दे जाएगा। यानी बुध ने आपको भाग्य से लाभ देना है, भले ही वो मंगल की राशि में बैठा है, तो मंगल की राशि में आने से वो नीच काम से पैसा दे जाता है, ये ध्यान रखिएगा। अब बुध और सूर्य का बुधादित्य योग लाभ में कब है? 7 दिसंबर से। देखिए आपके सूर्यदेव यहां कब तक है? आपके 21 दिसंबर तक है। तो इस ड्यूरेशन के बीच आपका बुधादित्य योग लाभ वाले खाने में धन का योग बनाता है, आपके लिए धन प्राप्ति का योग बनाएगा यदि सूर्य और बुध का कॉम्बिनेशन चल रहा है। ये बुध की पोजीशन है आपके। उसके बाद आपके अष्टम में 5 लिखा है, 5 का मालिक सूर्य है, भगवान भास्कर स्वयं बैठे हैं आपके लाभ वाले खाने में। हम मंगल की राशि में बैठे हैं, देख रहे हैं शुक्र की राशि को, एजुकेशन में गैप लाते हैं, संतानों को परेशान करते हैं। यदि सूर्य में शुक्र चल रहा है, उसमें बृहस्पति आता है, तो गर्भस्थ बच्चे की रक्षा कीजिएगा, साथ ही साथ बच्चों को वाहन देना अवॉइड कीजिएगा, इसको ध्यान रखिएगा। सूर्यदेव मालिक बनता है, अष्टम का बैठा है लाभ वाले खाने में, तो पैतृक संपत्ति से लाभ दे जाएगा। उसके बाद बताया मैंने संतान वाले खाने में थोड़ा ध्यान रखना है, मंगल की राशि में है, लाभ तो देना ही देना है ऐसे, पर नीच काम से लाभ देगा। सूर्य शिफ्ट हो जाएगा 21 दिसंबर को बृहस्पति की राशि में। 12th हाउस में सूर्य बैठ के बुध की राशि को देखेगा, शत्रुओं का नाश पीट देगा, दुश्मन परेशान कर रहे हैं, सूर्य की दशा है। 21 दिसंबर तक इंतजार कीजिए, उसके बाद आके दुश्मनों के पीछे लगिए लठ लेके, तो आप उनका इलाज कर देंगे, ठीक है। और आपको तो लठ लेने की जरूरत नहीं पड़ती, कैप्रिकॉन्स थोड़े भी समझदार होते
होते हैं। तो वाणी ही आपका सबसे बड़ा असलाहा है। क्यों? क्योंकि आपके बुध जो है आपके भाग्य वाले खाने का मालिक है और दुश्मनों को संभाल लेता है। वाणी मजबूत रखें, वाणी दोष ना आने दें। अपरिहार्य परिस्थितियों में ही वाणी में अशुद्धता आने दें, अदरवाइज अवॉइड करें। तो यहाँ पे सूर्य महाराज 12th हाउस में बैठ के पैसा खर्च करवाएगा, थोड़ा बचिएगा इसमें कि अगर सूर्य में बुध का कॉम्बिनेशन आता है, संतानों पे पैसा खर्च करेगा, पॉजिटिव काम में अच्छी बात है वो। सूर्य में आपके चंद्रमा का कॉम्बिनेशन आता है, स्पाउस को लेके पैसा खर्च होगा, लेकिन वो स्पाउस के स्वास्थ्य में होगा। तो कोशिश करें फैमिली का स्वास्थ्य ठीक रहे, क्योंकि ये सूर्यदेव यहाँ पे हेल्थ इशू लाएंगे बाहर के क्षेत्र से। देखिए सूर्य जब आएगा बृहस्पति की राशि में 21 दिसंबर के बाद, जितना घर से दूर जाएंगे उतना आपका ग्लोब बढ़ेगा, उतना आपका प्रकाश फैलेगा आपको। तो कैप्रिकॉर्न की काबिलियत क्या होती है कि वो ऐसा जीवन में काम करे जिससे लोग उसे मरने के बाद भी, मृत्युपरांत भी याद रखें। इसको जीवन में हमेशा गांठ बांध लें, वो काम पकड़ें। मैंने समझाया हुआ है कैप्रिकॉर्न्स की सीरीज में, उसको देखिएगा कि आपको कैसे कैसे ऐसा काम करना है कि वो पीढ़ियों तक जाए। पैसे का संचय बहुत मुश्किल होता है कैप्रिकॉर्न्स आपके लिए, लेकिन समझदार आदमी वो होता है, समझदार कैप्रिकॉर्न वो होता है जो पैसे का संचय इस तरह करे तो कि पीढ़ियों तक जाए, पैसा भी और उसका स्वयं का नाम भी। ये ग्रहों की स्थितियां हैं। चंद्रमा मालिक बनता है 7th हाउस का। अब 7th हाउस में तो स्पाउस वाले खाने में हलचल, पार्टनरशिप का बिजनेस। चंद्रमा नीच का हो गया, 7th हाउस फ्लक्चुएटिंग। चंद्रमा पे देखता है, यानी आपके 7th हाउस में देखता है मंगल, तो मंगल जहां बैठ के देखेगा आपके 7th हाउस में, स्पाउस को घात का योग बनाएगा। चंद्रमा नीच का हो गया, 7th हाउस फ्लक्चुएटिंग। मैंने बताया स्पाउस जो है वो थोड़ा, उसका अतीत जो है वो धुंधला हो जाता है, उतना सेफ नहीं रहता, उतना प्योर नहीं रहता। तो ऐसे योग बनाता है वो। चंद्रमा की पोजीशन पे डिपेंड करता है। अब चंद्रमा आपने कहा 4 और 5 को विष का चंद्रमा उच्च का हो गया, 18 और 19 को चंद्रमा नीच का हो गया। चंद्रमा उच्च या नीच का हुआ, 7th हाउस में हलचल। पहला काम पार्टनरशिप में आपके साथ लोचा, तो पार्टनरशिप से बचना है आपको। चंद्रमा की पोजीशन देखें तब पार्टनरशिप करें या ना करें, इसको डिसाइड करें। उच्च या नीच का होगा तो 7th हाउस स्पाउस वाले खाने में हलचल। आपने जिसे आप अपनी भाषा में, संसदीय भाषा में मूड स्विंग कहते हैं, ऐसा योग। और साथ ही साथ पार्टनरशिप के बिजनेस में हल्ला, दिक्कत। और 18, 19, 4, 5 को चंद्रमा के साथ मंगल की शेड है। मान लीजिए भले ही मंगल चला जाए 8 को, उससे मतलब नहीं है। तो यहाँ पे ये आपके शिक्षा वाले, क्योंकि मंगल की राशि है वहां पे, तो शिक्षा में गैप का योग बनाएगा। शिक्षा से मन का उच्चाटन करेगा, किताब लेके बैठेंगे घंटों, ध्यान कहीं और रहेगा, उससे बचिएगा। उसके बाद 25-26 को चंद्रमा पे ग्रहण लगाएंगे राहु देव, 10-11-12 को केतु महाराज ग्रहण लगाएंगे। तो 10-11-12 को, 25-26 को पहली बात तो यह है चंद्रमा केतु का युति दोष आयु वाले खाने में आएगा। अब बृहस्पति में चंद्रमा के साथ सूर्य के साथ राहु या केतु है, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। अब बृहस्पति में आपके शनि के साथ मान लीजिए आपका केतु महाराज आते हैं, ठीक है। सूर्य या चंद्रमा को लेके तो आपके 2nd हाउस लाइनेज में हलचल लाता है पीढ़ी में, जो बताया मैंने। तो केतु महाराज के चलते आपको झटके में धन सेविंग का भी योग बनाता है, लेकिन यदि केतु में सूर्य आ गया या केतु में मंगल आ गया तो आपकी सेविंग हुए मनी को ये खर्च कर देता है, उससे बचना होता है। यानी जो मनी सेव किया है उस पर जल्दी हाथ न डालें। आदत डालें कैप्रिकॉर्न्स की सेविंग को न देखने की, सेविंग की भूल गए, बस सिक्का बंद इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। तो ये स्थितियां हैं यहाँ पे। 10-11-12 को फ्लक्चुएशन। अब 10-11-12 को, 25-26 को चंद्रमा पे ग्रहण, स्पाउस वाले खाने पे 7th हाउस पे ग्रहण, यानी कि पार्टनरशिप के बिजनेस में हल्ला, स्पाउस वाले खाने में हल्ला, उससे बचिएगा। उसके बाद 2, 3, 30, 31 को ये आपके देख रहा है, बैठा है कहाँ, 4th हाउस में। और उसके बाद देख रहा है आपके 10th हाउस में 15, 16, 17 को, 15, 16, 17 को, 2, 3, 30, 31 को। ये आपके काम धंधे में हलचल लाएगा, चेंजेस लाएगा। रिहाइश के स्थान में रहने का भी, जहां रहते हैं वहां भी हलचल लाएगा। पिता के स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाएगा। माता वाले खाने को फ्लक्चुएटिंग करेगा। वैवाहिक जीवन में हलचल लाएगा। और ये 30-31 पढ़नी है यहाँ, यानी साल के जो 2025 के आखिरी दिन 30-31 को संयम से रहिएगा, मन के सुकून का हनन कर देगा। अदरवाइज काम धंधे में चेंजेस का योग बनाएगा, बिल्कुल मत कीजिएगा। मैंने बताया हुआ है हमेशा आप लोगों को, जब तक आपका चंद्रमा 15, 16, 17, 2, 3, 30, 31 को आपके देखता है काम धंधे में, न काम धंधे में चेंज करेंगे, न अपने रहने के स्थान में चेंज करना है, नहीं अपने काम धंधे में किसी नए आदमी को जोड़ना है। 23-24 को लग्न में 8-9 को 7th हाउस में, दोनों केस में 7th हाउस फ्लक्चुएटिंग, स्पाउस वाले खाने में हलचल, इसलिए आपका 7th हाउस फ्लक्चुएटिंग होता है। स्पाउस वाला खाना अनप्रेडिक्टिव, जिसे हम मूड स्विंग्स कहते हैं, वटएवर। तो ऐसे योग बनाएगा, मन के सुकून का हनन करेगा। पार्टनरशिप करते हैं तो वहां फ्लक्चुएशन हो जाएगा, संबंध टूट जाएगा, कोई फायदा नहीं है उस चीज करने का। 1, 27, 28, 29 को 3rd हाउस में टेम्परामेंट में हलचल ले आएगा। 13-14 को भी ऐसा ही करेगा, लेकिन 13-14 को, 1, 27, 28, 29 को टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन से परेशानी तब होगी जब साथ में आपके चंद्रमा के साथ, बृहस्पति के साथ सूर्य चल रहा हो दशा, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं आएगी। उसके बाद
1 27 28 29 13 14 को देखेगा ये कहाँ, आपके भाग्य वाले खाने में। तो 1 27 28 29 13 14 4 5 को 18 19 को यदि आपकी बुध की दशा है, लॉटरी सट्टा जुआ ट्रेडिंग में जा सकते हैं, लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट करेंगे, दे जाएगा पैसा आपको। 6 और 7 को बुध की राशि में देखेगा 6th हाउस में। 20 21 22 को बैठा है आपके 12th हाउस में, तो 20 21 22 को 6 7 को झटके में पैसा खर्च करवाएगा। फ्लक्चुएशन संबंधी डिजीज लाएगा, यानी कि बीपी और शुगर या फिर जो मौसमी बीमारी होती है, सर्दी जुकाम, उससे बच के चलना है। 6 7 20 21 22 को पैसा खर्च करवाएगा। आपने पैसा देने के लिए जेब में हाथ नहीं डालना है किसी को, हाँ लेने के लिए बिल्कुल आप हाथ बढ़ा दें। ये योग बनाना है 6 7 को 20 21 22 को। आपको एनिमिटी नहीं पालनी है, आर्गुमेंट नहीं करना है, चुप रहना है, बुद्ध को याद रखना है, ओम बम बुधाय नमः बोलना है, तो आपको आने वाला मंत्र दे जाएगा। कैप्रिकॉर्न्स को कैसे जीवन में साधना होता है अपने ग्रहों को मैंने समझाया हुआ है। ओम शन शनिश्चराय नमः का जाप किया करें। बस इतना देख लें कि लग्न का लॉर्ड शनि वो सूर्य या सूर्य की राशि सिंह को, यानी सूर्यदेव जहां भी बैठे हैं आपकी लग्न कुंडली में, और सूर्य की राशि सिंह को देखता हो यदि, और आपका सूर्यदेव शनि को आपकी लग्न कुंडली में या शनि की राशि मकर कुंभ को देखता हो, तो भगवान सूर्य और भगवान यानी शनिदेव को एक साथ पूजा करें। कैसे पूछते हैं बताया है मैंने, सफिशिएंट है इतना। थैंक यू।